हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे। ठीक है, ये नया चैप्टर है और हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था, सारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वगैरह। बाकी और भी मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे आगे हम लोग। तो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, वेक्टर स्पेस। तो क्या समझते हैं वेक्टर स्पेस से आप? व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर स्पेस? वेक्टर स्पेस आप बोलते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वेक्टर स्पेस? वेक्टर स्पेस क्या है बताइए। फर्स्ट हम लोग ज्योमेट्री वाला पार्ट भी देखेंगे। ठीक है, यूजुअली मैं देखता हूँ कि लोग वेक्टर स्पेस को हाईली थ्योरेटिकल टॉपिक टाइप का बना देते हैं, तो वो वैसा नहीं। हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट भी देखते हुए चलेंगे ताकि थोड़ा विजुलाइज कर पाए आप। ठीक है, वेक्टर्स तो जानते ही हैं आप, पहले भी आपको बताया ये वेक्टर्स क्या होता है। ठीक है, वेक्टर्स इज एनीथिंग विच हैज गॉट वन और मोर एट्रीब्यूट्स। वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स इज एनीथिंग विच हैज गॉट वन और मोर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जिसका एक से अधिक एट्रीब्यूट हो। जैसे आपको फिर से हम बताते हैं, फिर उसका वेक्टर्स देखेंगे, वेक्टर स्पेस देखेंगे। ओहो, वेक्टर स्पेसेस यानी वेक्टर्स आर एनीथिंग, any object which has got one or more attributes, any object which has one or more attributes, उसको हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। one or more attributes is called vector. For example, let's say matrix, a 2 by 2 matrix, a 2 by 2 matrix like this. This is a vector. It has got 4 attributes. It has got 4 attributes. So it is a kind of 4-dimensional vector. A 4-dimensional vector. There 4-dimensional vector. For example, you have something like this. It is a vector in 3-dimensional space. This is vector in 3-dimensional space. इसके 3 attributes हैं, A, B, C. ठीक है, इसके 3 attributes हैं। एट्रीब्यूट ना प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट बोल रहे हैं, एट्रीब्यूट ना तो प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, बट एट्रीब्यूट इज अ वेरी नाइस टर्म टू डिस्क्राइब दिस थिंग। तो ये 3-डायमेंशनल वेक्टर है, ये 4-डायमेंशनल वेक्टर है। इफ आई टॉक अबाउट से A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वेयर, ये क्या है? दिस इज ए 3-डायमेंशनल वेक्टर। इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? इसके एट्रीब्यूट्स हैं दिस, right? And this vector belong to what? A set of 2-degree polynomials, a set of polynomials of degree 2. तो ये सब वेक्टर है। जैसे आप देखो फिजिक्स में पढ़े होंगे तो थोड़ा सा फिजिक्स में ना बड़ा नैरो डेफिनेशन है। A thing which has got magnitude and direction is called vector. Magnitude और डायरेक्शन, चूंकि अब आप वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा वेक्टर को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने का जरूरत है। आप फिजिक्स में जो पढ़ते हो ना, एनीथिंग विच हैज गॉट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आपको मैं बता दूं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर का प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक, हाँ वेक्टर का डेफिनेशन नहीं बल्कि एक प्रॉपर्टी है। हम लोग आगे देखेंगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ना, वेक्टर का डेफिनेशन में नहीं आना चाहिए, उसके प्रॉपर्टीज में आना चाहिए। इनफैक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तब डिफाइन होगा जब हम लोग वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। डॉट प्रोडक्ट ज्यादा बेसिक है। ठीक है, और वहां से ये प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फ्लो करता है। तो बेसिक डेफिनेशन वेक्टर का है, एनीथिंग विच हैज गॉट वन और मोर एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड वेक्टर। एनीथिंग विच हैज गॉट वन और मोर एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? एनीथिंग विच हैज गॉट वन और मोर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड वेक्टर। जैसे आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, यू प्रिपेयर फॉर सर्टेन एग्जाम, तो प्रिपरेशन के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? प्रिपरेशन के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? Preparation is defined by what thing? How do you define preparation? किसी का प्रिपरेशन कैसा है या कैसा प्रिपरेशन कर रहा है किसी एग्जाम का, वो कैसे डिफाइन करते हो? The very first thing is number of hours you study. The very first thing, कितने घंटे आप पढ़ते हो, कितने घंटे आप पढ़ रहे हो। ठीक है, और दूसरा, जब पढ़ रहे हो तो कंसंट्रेशन क्या है आपका?
कई लोग बहुत घंटा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि उनका कंसंट्रेशन पुअर रहता है, और कई लोग कम पढ़ के भी बहुत अच्छा कर जाते हैं क्योंकि उनका कंसंट्रेशन बहुत हाई रहता है। लेकिन जिनका पास दोनों है, कंसंट्रेशन भी हाई है और नंबर ऑफ आवर्स भी ज़्यादा है, वो तो फिर टॉप ही कर जाएगा एग्जाम। ठीक है, तो प्रिपरेशन को अगर हम लोग करेक्टराइज करें तो हम लोग दो चीज से करेक्टराइज कर सकते हैं, नंबर ऑफ आवर्स और कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेट कर रहा है। आजकल ये बड़ा इशू हो गया है, जब से स्मार्टफोन आया है कंसंट्रेशन बहुत खराब हुआ है बच्चों का। ठीक है, पहले डिस्ट्रैक्शंस कम थे, अभी स्मार्टफोन इज विंडो टू द होल वर्ल्ड। यू आर इन कनेक्शन विद द होल वर्ल्ड एवरी टाइम। वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी करता है, कई बार हेल्पफुल भी होता है, कई लोग उसका अच्छा यूज भी कर रहे हैं। जैसे हम लोग स्मार्टफोन आया था, हम लोग बढ़िया यूज कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा चीज़ है। खैर, लेकिन प्राय 80% बच्चे जो है वो उससे डिस्टर्ब ही हो रहे हैं। ठीक है, ओके, एनीवे, तो मैं बोल रहा हूं कि प्रिपरेशन, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कि हाउ प्रिपरेशन कैन बी सीन एज ए वेक्टर। प्रिपरेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आवर्स एंड कंसंट्रेशन, राइट। सो प्रिपरेशन हैज गॉट टू एट्रीब्यूट्स, और भी हो सकते हैं, बट अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका मेजर दो एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ आवर्स इज क्वांटिफाइड, नंबर ऑफ आवर्स तो क्वांटिफाइड है, लेकिन ये जो है ये क्वांटिफाइड नहीं है, तो पहले तो इसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। मैथमेटिकली कोई चीज को रिप्रेजेंट करना है तो उसको क्वालिटेटिव से लेके क्वांटिटेटिव लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद का कंसंट्रेशन को अगर तुम 10 बोलते हो, ठीक है, 10 बोलते हो, और एक बहुत ही कमजोर विद्यार्थी उसका कंसंट्रेशन को 0 बोलते हो, तो आपको सबको स्केल करना पड़ेगा 0 से 10 के बीच में। ठीक है, एक बार वो आप क्वांटिफाई कर लेंगे, then you can draw a two-dimensional coordinate system where you can plot number of hours on x-axis and you can plot concentration on y-axis or vice versa. And then depending on what is the number of hours you are studying and what is the concentration, you can draw a vector depending on the values of it. This is a preparation vector. Is it not? ये प्रिपरेशन वेक्टर समझ में आ रहा है। पीछे भी जैसे ये था पोलिनोमियल, अब अलग अलग पोलिनोमियल डिग्री 2 का लोगे आप। इफ यू टेक डिफरेंट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, देन यू कैन ड्रॉ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर यू कैन टेक ऑन दिस एक्सिस 1, यहाँ पे x और यहाँ पे x स्क्वायर। ठीक है, 1x x स्क्वायर, ये यूनिट बेसिस वेक्टर हो गया, 1x x स्क्वायर हो गया बेसिस वेक्टर हो गया, क्योंकि एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 कैन बी सीन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1x x स्क्वायर। जैसे आप देखते हो ना, वी ड्रॉ ए पोजीशन वेक्टर, फिजिक्स में आप पढ़े हैं, वी राइट इट लाइक दिस। सो पोजीशन वेक्टर इज व्हाट? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ i कैप j कैप k कैप। तो i कैप j कैप k कैप जो है वो बेसिस वेक्टर है, उसको वो एक्सिस फॉर्म करता है उस सिस्टम का जहां पे आप इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप जो है आपका बेसिस वेक्टर हो जाता है। जैसे इसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दिस इज योर एक्स वाई जे, एक्स इज डिनोटेड बाई आई कैप, वाई के लॉन्ग जे कैप लेते हैं और जेड के लॉन्ग के कैप लेते हैं, और इस वेक्टर को ड्रा करना है तो आप ऐसे ड्रा कर देते हैं जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड। इसका मतलब हो जाता है कि दिस वेक्टर हैज गॉट x along x component along I cap, y is a component along j cap and z is a component along k cap. आप x y z बदलेंगे ये वेक्टर चेंज होता रहेगा। ये लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो I cap, एनी पोजीशन वेक्टर कैन बी सीन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ I cap j cap k cap। ठीक है, तो I cap j cap k cap जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म कर रहा है और अलग अलग x y z के हिसाब से आप अलग अलग वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही पॉलिनोमियल्स का है, कोई भी पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 लेंगे तो 1x x स्क्वायर तो सब में रहेगा। ठीक है, ये वाला एट्रीब्यूट चेंज करता रहेगा अलग अलग वेक्टर का, ये वाला जो a0 a1 a2 जो है वो अलग अलग रहेगा। तो आप इसको पॉलिनोमियल को आप एज ए वेक्टर ऐसे लिख सकते हो, राइट इट लाइक दिस। ऐसे लिख दो, ये वेक्टर कॉलम का फॉर्म में लिख दो,
A0 A1 A2, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इसी तरह से आप ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है यहाँ, इस मैट्रिक्स को भी, कोई भी 2x2 मैट्रिक्स को हम लोग, कोई भी 2x2 मैट्रिक्स को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। नहीं, किसी भी 2x2 मैट्रिक्स को हमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 मैट्रिसेस लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये सब एक्सिस है, ये सब एक्सिस हो गया, और ए बी सी डी जो है कंपोनेंट्स हो गया। तो हम लोग चाहें तो एक 4 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट से विजुलाइज कर सकते हैं। ड्रॉ करना तो मुश्किल है ना, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है हमारा, 4 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट से ड्रॉ करना मुश्किल है। कि अगर जबरदस्ती मान लो ड्रॉ करते हैं हम लोग, सपोज करो ऐसे ही, मतलब जबरदस्ती ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो ये आपका एक्सिस हो गया 1 0 0 0, ये एक्सिस हो गया 0 1 0 0, ये एक्सिस हो गया 0 0 1 0, और ये एक्सिस हो गया 0 0 0 1। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो, हम जबरदस्ती ड्रॉ कर रहे हैं, ये सही नहीं है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग एक मैट्रिक्स ए बी सी डी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस वेक्टर का अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखोगे इस मैट्रिक्स को, तो ऐसे लिखाएगा। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जहां पे ये वेक्टर्स एक्सिस डिफाइन कर रहा है, द कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी दिस ए बी सी डी, means A along this axis, B along this axis, C along this axis and D along this axis. ऐसे हम देख सकते हैं। तो any object which has got one or more attribute can be seen as a vector. Any object which can be seen as which has one or more attributes can be seen as vector. ठीक है। It has got, if अगर कोई उस object का single attribute है, then also I can say that as one dimensional vector. But in that case the concept of vector is not necessary. अगर सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट है तो उसको हम लोग रियल नंबर से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर सिंगल एट्रीब्यूट है किसी चीज का तो उसको हम लोग रियल नंबर से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जब जैसे ही वो एक से अधिक एट्रीब्यूट पा लेता है तो द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर कम्स अप, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसको वेक्टर से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखेंगे तो हम और समझाएंगे आपको, ठीक है। और आगे अभी तो शुरुआत है, वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू वेक्टर। हम तो सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वेक्टर से। इसलिए जरूरी है कि हम चाहते हैं कि जो आप 10+2 में जो कॉन्सेप्ट दिमाग में आया है सही है, गलत नहीं है, बट वो नैरो व्यू पॉइंट है वेक्टर को देखने का। उसको, उस व्यू पॉइंट को लेके आप ये नहीं समझ पाएंगे। वेक्टर स्पेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो बड़ा होलिस्टिक वे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको वो जो व्यू बनाए हैं, जो नोशन बनाए वेक्टर के बारे में, उसको थोड़ा ब्रॉडन करने का जरूरत है, उसको थोड़ा ब्रॉडन करने का जरूरत है। उस पर भी आएंगे हम लोग, जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो आप पढ़े हैं ना, उस पर भी आएंगे हम लोग। पहले डॉट प्रोडक्ट देखेंगे ना, तो उस पर भी हम लोग आएंगे कि कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफाइन होता है। बट वो बेसिक नहीं है, दिस इज नॉट ए बेसिक्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर का बेसिक डेफिनेशन यही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वेक्टर स्पेसेस। व्हाट इज वेक्टर स्पेस? वेक्टर स्पेस इज व्हाट? इट्स अ स्पेस ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर स्पेस इज बेसिकली, इट इज स्पेस ऑफ वेक्टर। It is space of vectors. This is space of vectors. Space of vectors मतलब set of vectors. Space of vectors मतलब set of vectors. It is a set of vectors where you are allowed to do two basic operations. It is set of vectors. A space of vector is a space of vectors. You have lots of vector in this space, ठीक है।
where you are allowed to do two basic operations. It is space of vector where you are allowed to do two basic operations. If you have vector say x and you have say vector y, right? Then I have taken any two vectors. It is space of vectors such that if I take any two vector out of this space, इस space से हम कोई भी दो वेक्टर पिक कर लें, किसी भी दो वेक्टर को पकड़ लें, and if I add them, then the sum of vector, which is also a vector, should lie in the same space. Means V is a space of vector, and I'll call it a vector space only when you are allowed to do two basic operations. First operation is vector addition. You must be allowed to do vector addition. This is basic operation of vectors. So you must be allowed to do this. Must be allowed to do this का मतलब कि आप कोई भी दो वेक्टर पिक करते हैं x and y और उसको अगर जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो वेक्टर आना चाहिए वो v के अंदर होना चाहिए. That must also belong to v. ठीक है, that must also belong to v. If I pick any two arbitrary vectors out in this space and just add them, then the vector which I get after addition must also belong to v. Must also belong to v. तो उसको हम लोग, तो पहला तो ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए कि यू मस्ट बी अलाउड टू डू ऑपरेशन. इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? द स्पेस ऑफ वेक्टर v should be closed with respect to the operation of addition of vector. ये खुद लिख लेना, ठीक है. हम थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में कम बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बहुत ही बोरिंग हो जाता है और आम जनमानस को समझ में नहीं आता है. ठीक है, तो यू जस्ट राइट इट डाउन इन योर कॉपी कि वेक्टर स्पेस V should be V is set to vector space if you are allowed to do two basic operation. First, you just if you add any two vector, if you pick any two vector and add them, then the vector which you get after addition must also belong to V. Mathematically, you can write it as the set of vector V should be closed with respect to the operation of addition of vector. इसका मतलब यही होता है कोई भी दो वेक्टर पिक करिए आप, उसको जोड़ेंगे तो जो वेक्टर आएगा वो भी उसी वेक्टर स्पेस V को बिलोंग करना चाहिए. और यू कैन से द एडिशन ऑफ वेक्टर शुड बी अ बाइनरी ऑपरेशन. द एडिशन ऑफ वेक्टर शुड बी ए बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? ए स्टार इज सेट टू बाइनरी ऑपरेशन सच दैट V क्रॉस V शुड गिव यू V. इसका मतलब यही होता है कि स्टार यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन है. एडिशन इज सच ए ऑपरेशन such that V cross V goes to V. मतलब V cross V मतलब कोई भी दो वेक्टर पिक करते हैं आप, कोई भी वेक्टर V cross V is what set of if you make a space where you have vectors in pairs, तो ये ऑपरेशन जब कोई भी दो वेक्टर पे अप्लाई होता है तो वो आपको ये देखो वेक्टर एडिशन को ऐसे लिख दो, यहाँ ऐसे लिख दो, एक ही बात है. ठीक है, एक ही बात है. So that should give you, या मैथमेटिकली ऐसे लिखो, for all vector x and y belonging to V, right, x plus y must also belong to V, right. Mathematically you can write this. तो पहला तो कंडीशन ये है V is space of vector, then I'll call it a vector space only when it must be closed with respect to the operation of addition. If I pick any two vector x and y, add them up, then their sum also must lie in the V. सम जो है वो भी V के अंदर लाई करना चाहिए. ठीक, ये पहला चीज है. दूसरा जो बेसिक ऑपरेशन है दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? अगर आप किसी वेक्टर को रियल नंबर से गुना करेंगे, रियल नंबर को वेक्टर से गुना करेंगे, जैसे x आ गया आपका, एंड इफ आई मल्टीप्लाई 2 to it, अगर मान लो इसमें 2 गुना करते हैं तो यू गेट व्हाट? यू गेट 2x. इफ आई मल्टीप्लाई बाय -1 देन यू गेट व्हाट? -1 of x.
तो कोई भी रियल नंबर गुना करेंगे दैट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। मल्टीप्लाई एनी रियल नंबर टू ए वेक्टर इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो दूसरा प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि अगर कोई भी रियल नंबर गुना करें, ठीक है, तो उसके बाद जो वेक्टर आए वो भी इसी स्पेस के अंदर होना चाहिए। मतलब इफ यू स्केल द वेक्टर मल्टीप्लाइंग बाय रियल नंबर इज व्हाट, मल्टीप्लाइंग द रियल नंबर मतलब उसका लेंथ बढ़ेगा या घटेगा डिपेंडिंग ऑन के रियल नंबर एक से बड़ा है या एक से छोटा है। भाई रियल नंबर अगर एक से बड़ा है तो क्या है, ये वेक्टर मान लो है ऐसे, और इसमें एक 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, इसका लेंथ ट्वाइस हो जाएगा। मतलब वेक्टर का डायरेक्शन वही रहेगा, वेक्टर का लेंथ ट्वाइस हो जाएगा। 3 गुना करेंगे तो थ्राइस हो जाएगा, 4 गुना 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अगर -1 गुना करेंगे तो पलट जाएगा, -x हो जाएगा। -2 गुना करोगे तो पहले तो इसका ऐसे पलट गया और ट्वाइस लेंथ हो जाएगा उल्टे डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में ट्वाइस ऑफ द लेंथ हो जाएगा, ठीक है। सो इफ यू मल्टीप्लाई एनी वेक्टर व्हाट हैपेंस, द लेंथ इंक्रीजेस डिक्रीजेस और द वेक्टर गेट रिवर्स्ड एंड देन लेंथ गेट्स मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड डिपेंडिंग ऑन कि वो रियल नंबर -1 से -2 -3 है या -1 से बड़ा है, मतलब -0.5 है ऐसे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट। मतलब स्केलर से गुना करने से यू आर बेसिकली इसको हम बेसिकली बोलते हैं स्केलिंग ऑफ वेक्टर्स। When you multiply by a real number, that's called scaling of vectors, scaling the vectors. Scalar, वो real number है scalar, है ना। ये तो स्पेस ऑफ वेक्टर है, और जो रियल नंबर गुना कर रहे हो स्केलर, उसको स्केलर बोलते हैं, उसको लोग स्केलर, रियल नंबर से कहा स्केलर्स, ठीक है। तो आप वेक्टर को किसी स्केलर से गुना करते हैं, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड स्केलिंग ऑफ वेक्टर्स। तो अगर वेक्टर्स को स्केल करें मतलब उसी डायरेक्शन में इसको मैग्नीफाई करते जाओ या उल्टे डायरेक्शन में इसको मैग्नीफाई करते जाओ, then also the vector should remain within the space। मतलब आप वेक्टर में कुछ भी गुना कर दो 5, 10, 12, 15, 50, 60, तो वो वेक्टर भी उसी स्पेस के अंदर लाई करना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? सो इफ यू हैव ए स्पेस ऑफ वेक्टर v such that if you pick any two vector, add them up, then the resulting vector should also lie in the same space। or if you scale the vector, if you multiply by a scalar, तो उसके बाद जो रिजल्टिंग वेक्टर होना चाहिए वो भी सेम स्पेस में लाई करना चाहिए। अगर ये दोनों ऑपरेशन हो रहा है, अगर ये दोनों ऑपरेशन हो रहा है, if vector space, the space of vector v is closed with respect to the operation of vector addition and it is closed with respect to the operation of scalar multiplication, then you can call it a vector space। उस केस में आप इसको वेक्टर स्पेस बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि these two operation, कौन सा ऑपरेशन, वेक्टर एडिशन and scalar multiplication satisfies set of 8 nice rules। I'll talk about 8 nice rules, but पहले ऑपरेशन पे स्टेज के बहुत सारा लोग ने किताब पढ़ते हैं तो वो रूल्स में ज्यादा घुस जाता है। अरे वो बेसिक नहीं, बेसिक आप ऑपरेशन पे सेंट्रिक रहिए। ऑपरेशन देखिए क्या क्या ऑपरेशन होना चाहिए। मतलब you have a space of vector where you should be allowed to do 2 basic operation। One is the operation of vector addition and the second is the operation of scalar multiplication। If you are able to do these 2 basic operations, provided कि ये operations जो हैं कुछ 8 nice rules हैं, I'll write down those 8 nice rules। If it satisfies those 8 nice rules, nice मतलब बढ़िया, ठीक है, बढ़िया रूल्स है, घटिया क्या होता है मैथ्स में। तो 8 रूल्स, 4 तो वेक्टर एडिशन के लिए और 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो पहला बेसिक जो चेक करेंगे कोई भी स्पेस और वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो पहला जो चेक होना चाहिए वो रूल्स में नहीं होना चाहिए, पहला चेक ऑपरेशंस में होना चाहिए। क्या आप ऑपरेशन कर पा रहे हैं, कि आप वो जो ऑपरेशन है, जो बेसिक ऑपरेशन अलाउ होना चाहिए, क्या वो हो पा रहा है। अगर वही नहीं हो रहा है तो रूल चेक करने का मतलब नहीं है। द फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट सी कि ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये पॉसिबल हो पा रहा है कि नहीं। अगर ये पॉसिबल हो पा रहा है देन यू कैन चेक दोज रूल्स आल्सो, ठीक है, कि ये जो ऑपरेशंस हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन का, क्या वो रूल्स भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ठीक है। सो इन नटसेल व्हाट आई हैव टोल्ड टिल नाउ इज कि you have a space of vectors, then you call it a vector space if I able to do 2 basic operations। First is if you add the 2 vectors, then after addition the vector which you get x plus y must also belong to v। You should not go outside the space. When you add the 2 vectors, you should not go outside the space।
ऐसा नहीं है कि आप बाहर चले जाए स्पेस के तो फिर वेक्टर स्पेस क्या नहीं रहेगा, मतलब जोड़ने के बाद जो वेक्टर आ रहा है वो भी उसी स्पेस के अंदर लाई करना चाहिए, उसी स्पेस का मेंबर होना चाहिए। दूसरा, अगर वेक्टर्स के लेंथ को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, उल्टा करके बढ़ाते हैं, फिर तो वो सभी केस में वो वेक्टर जो है उसी स्पेस में लाई करना चाहिए। फिर स्केल द वेक्टर्स एंड आफ्टर स्केलिंग द वेक्टर विच रिजल्ट, जो वेक्टर आ रहा है स्केलिंग के बाद वो भी उसी स्पेस को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, वो भी उसी स्पेस को बिलोंग करना चाहिए। तो पहले तो ये दो चीज होल्ड करना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद ये जो दो बेसिक ऑपरेशन है कुछ रूल्स को सेटिस्फाई करेगा, उस केस में हम लोग उस स्पेस ऑफ वेक्टर को बेसिक बेस वेक्टर स्पेस बोल देंगे। द ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन शुड सैटिस्फाई 8 नाइस रूल्स, 8 nice rules. What are those 8 nice rules? 4 for addition and 4 for scalar multiplication. 4 तो एडिशन के लिए है और 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। So the first rule is associativity. The addition must be associative. That is, if I pick any 3 vectors, then this must hold. The operation of addition should be associative. 3 वेक्टर है, उसको जिस भी ऑर्डर में ऐड करें, मतलब I should get the same result, ठीक है। If I associate first x and y and then z, yeah, if I associate y and z and then with x, it should give me the same result. तो पहला तो associativity हो गया। दूसरा, existence of identity. इस स्पेस में there must exist a vector, इस स्पेस में एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं, सच दैट x प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस x इक्वल्स टू x, ठीक। तीसरा रूल, फॉर एवरी वेक्टर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, for every vector x there must exist a vector minus of x such that x plus minus x minus x plus x should give me 0 vector, ठीक। चौथा रूल, commutativity. That is, x plus y should be equal to y plus x, and this should hold good for any kind of vector. All vectors belong into space. But if I pick any 3 vectors in that space, this would hold good. If I pick any vectors x, there must exist a vector 0 in that space such that x plus 0 is 0 plus x equal to x. For every vector x, ये तो 0 आइडेंटिटी तो पूरा स्पेस के लिए कॉमन यूनिक एलिमेंट होता है, लेकिन इनवर्स तो हर एलिमेंट का ही होता है। इनवर्स जो है हर एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी एग्जिस्ट फॉर द होल सेट, राइट? ओके, commutative you understand. If you pick any 2 vector and in that case x plus y and y plus x would give me the same thing, right? So these are the 4 nice rules of addition. Then comes scalar multiplication. The first rule, any scalar, if I take any scalar a and I take a vector x and y, then that should give me this. A is a real number, scalar number, and x and y is a vector. So this would give me this. Then you have what? If I pick 2 scalars and a vector x, then that should give me ax plus
bx. The third nice rule is if you have a and b as two scalars and x is a vector, then that should give me this. D is 1 into x should be x. 1 into x should be x. So this is the definition. A vector space, a space of vector V is said to be a vector space if you are able to do two basic operations, operation of vector addition and scalar multiplication, and those operation of vector addition and scalar multiplication must satisfy these 8 nice rules. Okay. If all this happens, then you can call that space of vector as vector space. Then you can call the space of vector as vector space. Let's take an example. Examples of vector space. Examples of vector space. I can say set of all two-dimensional vectors. Or you can say, you can call it mathematically, हम लोग उसको R2 बोलते हैं. R2. What is R2? R2 is basically such that x and y is a real number. Set of all two-dimensional vectors such that the component x and y is a real number. X and y is a real number. Mathematically, geometrically, इसको कैसे denote करोगे? You can denote it by this xy plane. This is R2 space, two-dimensional space. Two-dimensional space. अब इसमें कोई भी दो वेक्टर लोगे आप. If I take this is a vector space. I claim this is a vector space. Why? Because if I take any two vectors, say vector x and I take vector y, और इसको ऐड करिएगा. ऐड करेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से यू विल फाइंड दैट ये भी R2 में ही लाई करेगा. अगर यहां से कोई भी दो वेक्टर लोगे, if say x is say x1 x2 such that x1 x2 is a real number and y is y1 y2, then if you add them, what will happen? ये भी R2 को ही बिलोंग करेगा. You want to go outside the space. आप स्पेस से बाहर नहीं निकलोगे, ये भी आपका R2 को ही बिलोंग करेगा. ठीक है. This will also belong to R2. If you add the two vectors, then after addition जो वेक्टर आपको मिल रहा है x plus y, ये भी R2 को ही belong करेगा. तो I can easily see कि this R2 is closed with respect to the operation of vector addition. R2 is closed with respect to the operation of vector addition. What about scalar multiplication? Yes. That is equally nice. आप अगर मान लो x में 2 से गुना करिए, where you will land up? You will land over here, 2x. वो भी R2 को बिलोंग करेगा. अगर इसे -5 से गुना कर दें, then you will have this. R2 में ही रहेगा ये. ठीक है. तो आप वेक्टर को स्केल करो, जितना मर्जी स्केल करो, किसी भी नंबर से गुना करो, जो वेक्टर आएगा वो R2 का ही वेक्टर होगा. तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि दिस टू डायमेंशनल स्पेस विच इज R2 इज अ वेक्टर स्पेस. अब वो 8 रूल भी चेक कर सकते हो, ये आप रूल्स भी चेक कर सकते हो बहुत इजीली. कर नहीं रहे आप, ये तो ऑब्वियस है, होगा ही कि रियल नंबर्स, ये सारा प्रॉपर्टी अल्टीमेटली एडिंग द टू वेक्टर्स is amounting to what? Adding the two vectors is simply adding the real numbers, the corresponding components which are real numbers. ठीक है. तो वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? अल्टीमेटली आप रियल नंबर्स जो corresponding x component y component है उसको ऐड कर रहे हैं, and those components are nothing but real number. So in fact adding the two vectors is amounting to adding the two real numbers. और रियल नंबर्स तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता ही है ना. एडिशन ऑफ रियल नंबर फॉलोज दिस प्रॉपर्टी. राइट. और जब आप स्केलर से गुना कर रहे हैं,
तो इट इज सिंपली लाइक, जैसे ये x है, इफ आई मल्टीप्लाई बाई से c, तो cx is what? c of x1 and c of x2. So what is happening over here? This is simply multiplying the real numbers. x1 भी real number, x2 real number और c तो real number है ही. It is amounted to multiplying real numbers. तो multiplication of real number follow these properties, no issue, right? तो ये 8 रूल भी सेटिस्फाई होंगे, यू कैन चेक इट ऑल्सो, नो इशू. ठीक है, आप कर लेना. हम नहीं कर रहे बिकॉज आई एम सेटिस्फाइड इंटरनली कि ठीक है, मतलब ये तो रियल नंबर का एडिशन है, रियल नंबर का गुना है, तो ये सब प्रॉपर्टी तो रियल नंबर में ट्रू होता ही है. तो बाकी आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है, नहीं हो तो कर लेना. देखिए एक्चुअली साइंस में ना जो अंदर से फील होता है ना कि सही है, तो फिर उसको चेक करने का जरूरत नहीं है, उसको चेक करने का नीड नहीं है. ये फिलोसफिकल पार्ट है. हालांकि एग्जाम में तो आप करोगे ना, ऐसे थोड़ी बोलोगे कि आई एम सेटिस्फाइड इंटरनली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट दैट इट इज ए वेक्टर स्पेस, सो आई डोंट नीड टू प्रूव इट. इफ यू राइट दिस दे विल गिव यू 0 मार्क्स. ठीक है, ओके, एनीवे, ठीक. तो दिस इज ए नाइस एग्जांपल. R2 is a vector space. R2 is a vector space. Similarly, R3 is a vector space. 3-dimensional space. This is a vector space. इसको equal करो. This is that. Sorry, R, not R3. This is a vector space. 3-dimensional space. ये भी vector space है. Similarly, ठीक है. Similarly, this is also a vector space. If I take any two vectors, say x and y, in the 3-dimensional space, and if I add them, I'll get something which is in the 3-dimensional space only. कोई भी दो वेक्टर लेते हैं हम लोग, such that you have something like this, and the second vector is this. Of course, they all belong to R3. If you add them, तो ऐड करने के बाद जो वेक्टर आएगा वो भी R3 को ही बिलोंग करेगा, वो भी R3 को ही बिलोंग करेगा, नहीं? So this will also belong to R3. Sorry. x1 plus y1 कुछ करने का इसको जरूरत नहीं था, इसे समझ में भी आ ही रहा है सब. ठीक है. And if I take any real number c belonging to R, and if I put cx, what is cx? cx1, cx2, cx3, that is also belonging to R3. And you can clearly see कि जो आपका जो रूल्स है, 8 रूल्स, ये भी सेटिस्फाई होंगे, because ultimately adding the two vectors in 3-dimensional space is simply adding the real numbers, and real numbers satisfy this property, 4 property of addition, and multiplying by a scalar is ultimately multiplying a real number to a real number. तो ये भी फॉलो होगा, ठीक है. तो 8 रूल्स भी सेटिस्फाई होंगे. यू कैन मल्टीप्लाई बाय 0 आल्सो, तो 0 वेक्टर भी है ही 3-dimensional space में, यू हैव द 0 वेक्टर, सो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 0 आल्सो. इवन 2-dimensional space में भी यू हैव अ 0 वेक्टर, ये 0 वेक्टर है, तो आप इसको में 0 भी गुना कर सकते हैं, इसको बिल्कुल किल कर सकते हैं. कैन मल्टीप्लाई बाय 0, तो यू विल गेट 0 वेक्टर. 0 वेक्टर वेरी मच पार्ट ऑफ 2-dimensional space. 0 वेक्टर 3-dimensional space में भी है. 3-dimensional space में भी you can see this is 0 vector. So you can kill any vector, multiply by 0, the vector will get killed, it will go to 0. 0 belong to the vector space. 0 belong to vector space. Or you can add any vector to its inverse. It will land up as 0 vector. That is also within the vector space. ठीक है? Are you getting this? So these are the two nice examples of vector space. Let me give you a नॉन एग्जाम्पल. कई बार एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में, एग्जाम्पल से अधिक नॉन एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है. लेट मी गिव यू अ नॉन एग्जाम्पल.
non-examples of vector space. Suppose you have a vector space with a puncture. मतलब एक वेक्टर स्पेस है विथ ए पंक्चर. पंक्चर मतलब पंक्चर है यहां पे, इस जगह पे. You don't have zero vector. It's a vector space R2 with a puncture. पंक्चर मतलब ऑरिजिन पे पंक्चर है, ऑरिजिन पे पंक्चर है. ठीक है, मतलब 0 0 नहीं है इस स्पेस में. इस स्पेस में 0 0 वेक्टर नहीं है. सो वेक्टर स्पेस R2 with, sorry, vector space R2 with a puncture, right? R2 space with a puncture in it. R2 space with a puncture in it. Let's call it V. क्या ये V जो है, V is what? R2 with a puncture at the origin. So is it a vector space? Is it a vector space? ये वेक्टर स्पेस होगा. एक वेक्टर स्पेस R2 with a puncture. R2 is a two-dimensional space, xy coordinates, xy two-dimensional space with a puncture at the origin. तो उस केस में क्या ये वेक्टर स्पेस है? If I take a vector x, पहली बार कभी भी वेक्टर स्पेस चेक करना है तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, डोंट गो टू दोज रूल्स. फर्स्ट ऑपरेशंस क्या है सोचिए. क्या यहाँ पे वो दो बेसिक ऑपरेशंस हो सकते हैं? टू डायमेंशनल स्पेस जहां पे ऑरिजिन नहीं है, ऑरिजिन उस स्पेस का पार्ट नहीं है, ऑरिजिन स्पेस का पार्ट नहीं है, तो क्या ये दोनों ऑपरेशन कर सकते हो? इफ आई टेक एनी वेक्टर x, कैन आई मल्टीप्लाई इट बाय 0? इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 0, वेयर इट विल गो? इट विल गो टू 0 वेक्टर, जो कि इस स्पेस में है ही नहीं. सो आई गो आउटसाइड द स्पेस. नहीं, आप यहां पे अगर कोई वेक्टर x लेते हैं एंड इफ आई मल्टीप्लाई बाय 0, what will be the result? 0 vector. But 0 vector is not within the space. It has got a puncture. So 0 vector is not within the space. So this is not a vector space. This is not a vector space. So the very first thing you do is you just check the operations. If I take any vector x and add it by a vector minus x, where will you go? It will go to origin, which is not in the space, which is not in the space. So this is a non-example. This is not a vector space. This is not a vector space. Okay, let's take another non-example. Suppose we have a two-dimensional space and I consider just the first quadrant. I consider the first quadrant such that x and y both are positive or non-negative. So it is a first quadrant of R2. V is first quadrant of R2. Will it be a vector space? The very first thing, check those operations. Check those operations. See, if I take any two vectors, say x and y in the first quadrant, and if I add them, what will happen? If I add them, then I will remain in the first quadrant. So addition is not a problem. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ R2 लें हम लोग, तो हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ R2 वेक्टर स्पेस है या नहीं है. उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? आप वो ऑपरेशंस चेक कीजिए. पहले वेक्टर एडिशन चेक कर लेते हैं. इफ आई टेक एनी टू वेक्टर x and y and I just add them, I get a vector which is belonging to the first quadrant. No issue. I get a vector which is belonging to the first quadrant. So addition is not a problem. Addition is not a problem. What is the problem? Problem is scalar multiplication. Problem is scalar multiplication. अभी रूल्स पे नहीं गए,
रूल्स पे जाना भी नहीं है, रूल्स पे तब जाना है जब दोनों ऑपरेशन सही बैठ रहा हो, उसके बाद रूल चेक करना है, ध्यान दीजिए, ठीक है। सो हियर एडिशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, लेट्स डू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर मल्टीप्लाई बाय 2, नो इशू, multiply by 3, no issue, multiply by 100, no issue, but if I multiply by -1, problem. If I multiply by -1, where I go? I go to the third quadrant. You go outside the space. So multiplication by negative real number is not possible over here. If you multiply the vector by a negative number, then you go outside the first quadrant. So this first quadrant is not closed with respect to scalar multiplication. If I multiply by negative number, I go outside. So the operation of scalar multiplication fails. Vector addition, no issue, but operation of scalar multiplication fails over here, right? So this is not a vector space. This is not a vector space, right? तो अगर मान लो हम यूनियन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ले लें, फिर इफ आई टेक यूनियन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर दें हम, और इसको एक्स वाई बोथ पॉजिटिव न लेके अगर हम यूनियन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ले लें, इफ आई टेक यूनियन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, आई राइट इट लाइक दिस. नाउ it will include first and third quadrant. First और third quadrant में x y is non-negative. First quadrant में x y दोनों पॉजिटिव होता है तो उसका प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो जाता है. थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों नेगेटिव होता है तो उसका प्रोडक्ट फिर भी पॉजिटिव रह जाता है ना. ये क्या हो गया? दिस इज यूनियन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. अब बताइए क्या ये वेक्टर स्पेस है? नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम. आप कुछ भी गुना करो, पॉजिटिव नंबर गुना करो, नेगेटिव नंबर गुना करो, द वेक्टर विल रिमेन इन द यूनियन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. वेक्टर विल रिमेन इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. सो विल इट बी वेक्टर स्पेस? नो. वेक्टर एडिशन इज द कैजुअलिटी. अगर आप यूनियन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ले लेंगे, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर एडिशन वाज नॉट ए प्रॉब्लम, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाज प्रॉब्लम. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सही करने के लिए हमने क्या किया? थर्ड क्वाड्रेंट भी जोड़ दिया. अब क्या दिक्कत आएगा? अब वेक्टर एडिशन में प्रॉब्लम आ जाएगी. अगर आप कोई भी दो वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, ऐड करेंगे तो इशू नहीं है. अगर आप कोई भी वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे, ऐड करेंगे, कोई इशू नहीं है. लेकिन चूंकि अब आपका स्पेस यूनियन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट है, देन इफ आई टेक ए वेक्टर x like this and I take a vector y like this, then what will happen? X and y, where will it go? X and y will go to second quadrant. So vector addition no longer remains a nice operation. वेक्टर एडिशन नो लॉन्गर रिमेन्स है नाइस ऑपरेशन. मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इफ आई टेक एनी टू वेक्टर बिलोंगिंग टू दिस v, देन इफ आई ऐड देम आई रिमेन इन द v. आई कांट से दिस, क्योंकि हम देख सकते हैं अगर कोई मान लो वेक्टर x लें y से थोड़ा क्लोजर, एक वेक्टर y ले लें -x से थोड़ा क्लोजर, इसको जोड़ेंगे, आई लैंड अप आउटसाइड स्पेस, हम लोग बाहर चले जाएंगे स्पेस के. तो वेक्टर एडिशन बिकम्स अ प्रॉब्लम ओवर हियर. सो इवन दिस इज आल्सो नॉट अ वेक्टर स्पेस. Even this is also not a vector space. समझ में आ रहा है ये चीज? ये चीज क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है? सवाल पूछना है, हम बताएंगे. ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो आज यहीं रुक जाते हैं. नेक्स्ट क्लास में सब स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज सब स्पेस? ठीक है. सो वेक्टर स्पेस इज इंटरेस्टिंग टॉपिक. थोड़ा सा हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे तो थोड़ा सा आपको ना बोरिंग नहीं होगा, थोड़ा समझ में भी ज़्यादा आएगा. ठीक है, इसको बहुत थ्योरेटिकल डेरिवेशन टाइप नहीं बनाना है सब्जेक्ट को. ठीक है, ठीक है. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. आई हैव इंट्रोड्यूस यू टू वेक्टर स्पेस एंड यू आल्सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेक्टर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास वी विल हैव सब स्पेसेस, राइट.
Till that, thank you very much and have a good day.